स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं रिवर्स और हम सभी जानते हैं रिवर्स यानी नदियां क्या होती हैं। इनके बारे में हम काफी सारा पढ़ चुके हैं ड्रेनेज चैप्टर में और अब हम इस ड्रेनेज चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखिए यह है रिवर्स, है ना, जैसा कि आपको पता है। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि इकोनॉमी में इन रिवर्स का रोल क्या है। इकोनॉमी, आपने सही सुना, और आप में से बहुत लोगों को शायद ना पता हो कि इकोनॉमी होता क्या है। इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको इकोनॉमी भी समझाऊंगी और इसके बाद ये भी बताऊंगी कि रोल क्या है रिवर्स का इकोनॉमी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज विद साधना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। हाँ जी, इकोनॉमी क्या है? It is a system which provides people with means to work and earn living. इकोनॉमी की ना बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग, आप जैसे कि अभी क्लास 9th के बच्चे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हुए, इसलिए मैंने एक सिंपल सी स्वीट सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है और आपको इसी से समझना है कि इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी हमने जैसा कि डेफिनेशन में देखा, इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि लोगों को क्या देता है, मीन्स टू वर्क, रोजगार देता है, और उस रोजगार से लोग क्या करते हैं, दे अर्न अ लिविंग, वो अपनी लिविंग कमाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं अपनी रोटी कमाते हैं। हम सब किस लिए काम करते हैं? खाने के लिए ना। मेन चीज तो देखो, अब लोग बोलेंगे कि घूमने के लिए, फैशन करने के लिए, पिज्जा बर्गर खाने के लिए, देखिए वो सेकेंडरी और उसके बाद की हमारी डिजायर्स हैं, ठीक है। अपेक्षाएं तो इंसान की बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो पहली चीज है वो सिर्फ रोटी है, और रोटी, कपड़ा और मकान आप कह सकते हैं। यही जो बेसिक नीड होती है इंसान की, यही होती है। उसे रोटी चाहिए खाने के लिए, कपड़ा चाहिए जिससे वो तन ढक सके, अपनी बॉडी को बचा सके हीट से, कोल्ड से, और एक घर चाहिए जिसमें वो सुरक्षित रह सके, जहां वो धूप से बच सके, बारिश से बच सके, तूफान से बच सके। बाकी जो चीजें हम देखते हैं, चॉइसेस करते हैं कि हमें इस तरह के कपड़े चाहिए या हमें बंगलों में रहना है, हमें मूवी देखनी है, ये सब चीजें बाद में आती हैं। लेकिन जो अगर किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं है ना, और आप कोई भूखे इंसान से पूछे कि आपको क्या खाना है, तो उसकी कोई भी, पता है, अपेक्षाएं नहीं रहती। उसको तो तुम सूखी रोटी भी दो तो वो उसको बहुत आनंद से खाएगा। जितने आनंद से शायद आप पिज्जा ना खाते हो, उससे ज्यादा वो आनंद से उस सूखी रोटी को खा लेता है। तो देखिए, इकोनॉमी साफ साफ से शब्दों में एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को रोजगार देता है, और वो उस रोजगार से अपनी जीवनी, यस करेक्ट वर्ड इज जीवनी, जीवनी को चलाते हैं, अपनी लाइफ, अपना गुजारा करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि सबकी लाइफ डिफरेंट होती है ना, क्योंकि सबकी अर्निंग्स भी डिफरेंट होती है और सबका वे ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है। कुछ लोग काफी पैसे वाले होकर भी सिंपल रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग कम पैसा होता है उनके हाथ में, लेकिन उनके सपने काफी बड़े होते हैं। तो ये एक अलग बातें हैं। हम इस वीडियो लेक्चर में रिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो अब अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. अनंत काल से चली आ रही है ये बात कि रिवर्स हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए चाहे आप अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी भी उस व्यक्ति से पूछें जिसने ये क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये चैप्टर ना पढ़ा हो, वो भी आपको बता देगा कि रिवर्स का क्या योगदान है हमारे जीवन में, हमारी इकोनॉमी में। Water from river is a basic natural resource essential for human activities. तो देखिए, ये जो वाटर है ना, ये आपको पता है कि ये नेचुरल रिसोर्स है। क्लास 8 में आपने रिसोर्सेज को काफी अच्छे से पढ़ा है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी चीज कब नेचुरल रिसोर्स होगी,
कब ह्यूमन रिसोर्स होगी और कब ह्यूमन मेड रिसोर्स होगी। आगे देखते हैं, और ये एसेंशियल है फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। तो वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि नहाना, धोना कपड़े, पानी पीना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, कंस्ट्रक्शन वर्क करना, खेती करना यानी फार्मिंग, तो हर चीज में हमें किस चीज की जरूरत है? वाटर की। और वाटर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है रिवर। Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times। और यही एक रीजन है कि जो ये रिवर के किनारे हैं, इन्होंने हमेशा अट्रैक्ट किया है ट्रेवलर्स को, और वो आके यहाँ पर बस जाते थे। और उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही पुराना एंशिएंट एग्जाम्पल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका नाम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि इंडस एक नदी है और इस नदी के किनारे लोग आके बसे और यहाँ पर एक सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि इतने पुरानी सिविलाइजेशन भी नदी के किनारे थी, मतलब वो लोग तक जानते थे कि नदी की क्या इंपॉर्टेंस रही होगी। अब मैं क्या करूंगी कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम लेती हूँ जो आपको पता हो और शायद कुछ ना पता हो, क्योंकि आपने ये चीज क्लास 6th में पढ़ी थी तो शायद आप भूल गए हो थोड़ा बहुत, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, ठीक है, और धौलावीरा है। लोथल को पोर्ट सिटी कहा जाता था, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर्ड की गई हैं। आगे पढ़ते हैं। These settlements have now become big cities। मैंने ये एग्जाम्पल लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन इसके अलावा भी सदियों से ये एक प्रथा चली आ रही है कि ज्यादातर सिविलाइजेशंस नदी के किनारे क्या होती है? फलती फूलती हैं। तो वैसे ही कुछ आपको है ना क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है अपनी स्टेट की और लिखना है कि ये जो सिटी है पर्टिकुलर, ये इस नदी के तट पर है, इस नदी के किनारे पे है। और कुछ जो सिटीज है ना जो थोड़ी फेमस है, उनके नाम मैं बता दे रही हूँ जल्दी से रैंडम से। जैसे पहले हम ले लेते हैं दिल्ली, हमारी यूनियन टेरिटरी भी है और कैपिटल भी है हमारी प्यारे सी इंडिया की। तो दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। फिर यमुना से ही मुझे याद आता है कि मथुरा और आगरा, ये दोनों ही है यमुना नदी के किनारे पर। अब आता है अलीगढ़, ये है गंगा नदी के किनारे पर। पटना जो कि बिहार की कैपिटल है, ये है गंगा नदी के, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी? पटना में गंगा मिलेगी। ठीक है, इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में तो संगम है 3 नदियों का, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये वाली बात कि इलाहाबाद में संगम है। ठीक है, अब नर्मदा, नर्मदा की एक आध देख लेते हैं कहाँ सिटी है, तो जबलपुर है। जबलपुर में क्या है? नर्मदा नदी। अब आ जाते हैं और ज्यादा कि देखिए राजस्थान की एक नदी है जो एमपी में भी बहती है, यानी मध्य प्रदेश में भी बहती है। वो कौन सी नदी है? वो है चंबल। तो चंबल में राजस्थान का एक फेमस सिटी है कोटा। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि कोटा फेमस किस लिए है? तो कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल। तो इस तरह से ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल सकते हैं। चलिए थोड़ा साउथ में आते हैं। तो हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? शायद आपने ये नदी ना सुनी हो, मोस्ट ऑफ यू, आप में से बहुत लोगों ने ना सुनी हो। मैं आपको बताती हूँ, इस नदी का नाम है मूसी, MUSI, मूसी। और इस मूसी नदी के तट पर क्या बसा हुआ है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। आगे चलते हैं। Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population। तो देखिए, इरिगेशन तो मैंने आपको बता दिया था, और इरिगेशन आप भी समझते हैं कि हमें खेती करने के लिए पानी की कितनी आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा इजी सा मैं आपको, ये है हाइड्रो पावर जनरेशन, पानी से हम बिजली भी बनाते हैं। आपको पता है आजकल इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आज आप पढ़ पा रहे हो तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपके फोन चार्ज नहीं होंगे, लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, तो आप पढ़ोगे कैसे, है ना, ऑनलाइन। तो इलेक्ट्रिसिटी आजकल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सोच नहीं सकते अपना दिन, एक दिन नहीं सोच सकते कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के
कैसा रहेगा। और एक और चीज जो है नेविगेशन। तो नेविगेशन जिन लोगों को नहीं पता है तो मैंने अलग से नेविगेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं नेविगेशन क्या होता है। नेविगेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी that focuses on the process of monitoring and controlling the movement of a craft or vehicle from one place to another। तो ये एक ऐसा फील्ड है स्टडी का जो फोकस करता है किसके मूवमेंट पे, क्राफ्ट के। क्राफ्ट मींस एयरक्राफ्ट बोल सकते हो आप, एयर व्हीकल बोल सकते हो। तो इनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। इसी को हम नेविगेशन कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड होता है? द फील्ड ऑफ नेविगेशन इंक्लूड्स 4 जनरल कैटेगरीज। और इसकी 4 जनरल कैटेगरीज होती है। लैंड नेविगेशन, मरीन नेविगेशन, एरोनॉटिक नेविगेशन एंड स्पेस नेविगेशन। ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप सिर्फ इतना देखिए कि नेविगेशन क्या होता है। तो जो हमारी इंडिया है, हमारी जैसे इंडिया कंट्री, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो खेती करते हैं, फार्मर्स हैं। अब उनको चाहिए पानी। तो पानी कहाँ से आएगा? इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर से, या इतनी ज्यादा हर इलाके में ऐसे रेन भी नहीं होती। तो सबसे अच्छा जो जहाँ से उनको पानी मिलता है फॉर इरिगेशन पर्पस, वो है हमारे रिवर्स। तो इसलिए कहा गया है कि इंडिया जैसे देश के लिए रिवर्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने अक्सर इसलिए होती रहती है लोगों में क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर फार्मर्स। तो हर स्टेट ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी उनको मिल सके। तो इस चीज को लेके जनरली देखा गया है। तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स एक पर्टिकुलर रिवर को लेके झगड़ा भी करती रहती हैं। The river cleaning program in the country was initiated with the launching of Ganga Action Plan (GAP) in 1985। तो हम पढ़ने वाले हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान (NRCP) के बारे में। तो जब 1985 में एक्शन प्लान लाया गया गंगा वाला, तो ये एक और प्रोग्राम लाया गया था रिवर क्लीनिंग का। The Ganga Action Plan was expanded to cover other rivers under National River Conservation Plan (NRCP) in the year 1995। और पहले ये था कि गंगा एक्शन प्लान में सिर्फ और सिर्फ गंगा की सफाई होगी, लेकिन आगे चल के इन 1995 इस प्लान को बड़ा कर दिया गया और अन्य नदियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया अंडर द प्लान NRCP। The objective of the NRCP is to improve the water quality of the rivers, which are major water source in the country, through the implementation of pollution abatement work। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और आप भी जानते हैं इस बात को कि हमें अपने पानी की जो रिवर वाटर है उसको प्योर करना है और ज्यादा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो रिवर्स है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। अब ये कैसे करेंगे? पॉल्यूशन को कम करके। तो जो रिवर पॉल्यूशन हो रही है उसे कम करके ही हम इस चीज को कर पाएंगे। आगे के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी कि रिवर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और क्या चीजें हैं जो रिवर को पॉल्यूट कर रही हैं और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।